हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई नीट स्टडी सर्कल। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यू करेंगे। ये उस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखने हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे और ऊपर आई कार्ड में भी पॉपअप हो जाएंगे। सो मेक श्योर पहले आप वो दोनों पार्ट्स देखें एंड फिर इसको देखें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे आ जाते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन हमारे इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स से पहले जो भी इवेंट होंगे वो हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे। फ्यूजन प्रायर टू फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जो भी इवेंट होंगे वो प्री फर्टिलाइजेशन होंगे। इसमें हमारे दो मेन होते हैं, गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफ़र। ओके, सबसे पहले आ जाते हैं गैमीटोजेनेसिस से। गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है, गैमीटोजेनेसिस रेफर्स टू process of formation of two types of gamete, male and female। गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जिससे हमारे मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब गैमेट्स हमारे हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। हैप्लॉइड मतलब वो उनकी प्लॉइडी होती है n, उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है हमारी नॉर्मल सेल्स से। ओके, ये इन्होंने हमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कुछ टाइप ऑफ गैमीट्स के। पहले हम आगे पढ़ते हैं फिर इन्हें देखेंगे। ओके, इन सम algae the two gametes are similar in appearance that it is not possible to categorize them in। ओके, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमारे किसी algae में गैमीट्स इतने सिमिलर होते हैं पेरेंट्स में कि हम उन्हें मेल और फीमेल गैमीट्स में अलग अलग नहीं कर सकते। बाहर की स्ट्रक्चर्स और सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह के गैमीट्स को हम उन्हें कहते हैं होमोगैमीट्स या फिर आइसोगैमीट। हाउएवर इन मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब मेजॉरिटी जो होती है हमारी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में, इनमें जो गैमीट्स होते हैं ये मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं। मतलब ये आपस में हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि भाई ये हमारा मेल है और ये हमारा फीमेल है, इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इन सच ऑर्गेनिजम्स द मेल इज़ ओके, इसे हम मार्क कर लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम से मेल हमारा एंथ्रोजॉइड या फिर स्पर्म होता है और फीमेल को हम एग या फिर ओवम कहते हैं। अभी हमने पढ़ लिया तो हम ऊपर ये डायग्राम देखते हैं। इसमें इन्होंने क्या बताया है। इसमें इन्होंने बोला है टाइप्स ऑफ गैमीट्स। तो सबसे पहले इन्होंने दिया है, मैं ये देखो आप इन्हें देख रहे हो बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हैं, इनमें हम डिफरेंस नहीं बता सकते। तो ऑफ कोर्स ये हमें इन्होंने बोला था इन सम एल्गे, तो ये हमारे आइसोगैमीट्स हो गए सबसे पहले तो, क्योंकि ये सिमिलर दिख रहे हैं। और ये है हमारा क्लैडोफोरा जो कि एक एल्गे होता है। अब ये देखिए आप, ये सेकंड में ये एकदम अलग स्ट्रक्चर है और ये एकदम अलग स्ट्रक्चर है, हम ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों के बीच में। तो ये हो गए हमारे हेट्रोगैमीट्स। हेट्रोगैमीट्स किसके हैं? ये फ्यूकस, एक एल्गे। थर्ड हमारा, तो ये हम इजीली बता सकते हैं इसका स्ट्रक्चर देख के कि ये स्पर्म है और ये एग है। तो ये किसका हो गया? ह्यूमंस का, होमोसेपियंस एंड हेट्रोगैमीट्स, मतलब अलग अलग दोनों को हम बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स जनरली इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। From your recollection of examples studied in class 11, you can identify cases where self-fertilization is observed. Of course, citing such examples in plants is easy. तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में जनरली हमारा फ्यूजन होता है गैमेट्स का फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, पर ये हमेशा ट्रू नहीं है। जैसे हमने बताया था कि गैमेट फ्यूजन इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट वो कभी कभी एक इंडिविजुअल से सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। तो प्लांट्स में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन सेम प्लांट, जिसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। तो जब हमारे, या फिर दो अलग अलग प्लांट्स पे यूनिसेक्सुअल। तो प्लांट्स में हमारा क्या होता है, प्लांट्स में हमारे बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जब एक प्लांट पे होंगे तो हम उसे कहेंगे बाइसेक्सुअल, और जब अलग अलग प्लांट पे होंगे तो उसे हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल। इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स, terms such as homothallic and monoecious are used to denote the bisexual condition, and heterothallic or dioecious are used to describe unisexual condition। तो इसमें इन्होंने बोला है एक चीज़, ओके, इसमें दो टर्म बोले इन्होंने बाइसेक्सुअल के लिए। तो सबसे पहले बाइसेक्सुअल के लिए इन्होंने दो टर्म बोले जो कि हैं होमोथैलिक और मोनोएशियस, ये फंजाई और एल्गे में। और यूनिसेक्सुअल के लिए इन्होंने दो बोले जो कि हैं हेट्रोथैलिक एंड डायोएशियस।
तो सबसे पहले तो होमोथैलिक का मतलब है कि एक ही थैलस, एक ही प्लांट बॉडी पे दोनों प्रेजेंट होंगे, तो इसे हम कहेंगे होमोथैलिक। मोनोइशियस का मतलब है कि दोनों जो हैं मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक प्लांट पे प्रेजेंट हैं, तो इसको हम कहेंगे मोनोइशियस। एंड नेक्स्ट है हमारे यूनिसेक्सुअल के लिए तो हेट्रोथैलिक। हेट्रोथैलिक मतलब दो थैलस हैं, दो अलग अलग प्लांट बॉडीज़ हैं और दोनों पे अलग अलग पे प्रेजेंट है, तो मेल इस पे प्रेजेंट है, फीमेल इस पे प्रेजेंट है। एंड डायोइशियस का भी मीनिंग ये है कि दो हमारी प्लांट बॉडीज़ हैं और दोनों पे ये अलग अलग पे प्रेजेंट है हमारे मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में देखो क्या कह रहा है, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टैमिनेट बियरिंग स्टेमेंस व्हाइल फीमेल इज पिस्टिलेट। इसको मार्क कर लेते हैं, क्या बोला इन्होंने, फ्लावरिंग प्लांट्स में बोला इन्होंने कि हमारा मेल यूनिसेक्सुअल मेल इज स्टैमिनेट और यूनिसेक्सुअल फीमेल इज पिस्टिलेट। तो स्टैमिनेट का मतलब है कि इस पे स्टेमन्स हैं हमारे, और पिस्टिलेट का मतलब हमारे पिस्टल्स हैं इस पे। इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स मेल और फीमेल हमारे एक पे ही प्रेजेंट हो सकते हैं, इसको हम कहेंगे अगेन मोनोइशियस। मोनोइशियस हमने भी यहाँ पढ़ा था कि एक पे ही दोनों प्रेजेंट है तो मोनोइशियस होगा, या फिर सेपरेट डायोइशियस ऊपर पढ़ा था कि दो अलग अलग प्लांट बॉडीज पे प्रेजेंट है तो फिर उसे हम कहेंगे डायोइशियस। ओके, सम एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, एग्जाम्पल को मार्क कर लेते हैं। मोनोइशियस प्लांट्स आर cucurbits and coconuts, and of dioecious are papaya and date palm। तो cucurbits और कोकोनट हमारा क्या होता है, ये बाइसेक्सुअल होता है, मतलब एक ही पे दोनों प्रेजेंट होते हैं। डायोइशियस हमारा होता है पपाया एंड डेट पाम, मतलब अलग अलग प्लांट बॉडी पे मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होते हैं। ये तो हमने प्लांट्स के बारे में, ये तो सारा हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया। अब व्हाट अबाउट एनिमल्स, आर इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पीशीज इधर मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल और देयर आर स्पीशीज विच पोजेस बोथ। तो हमें पता है कि मोस्टली तो वैसे यूनिसेक्सुअल ही होता है, बट बाइसेक्सुअल भी प्रेजेंट होते हैं। बाइसेक्सुअल के एग्जांपल देख लेते हैं क्या होते हैं, इन्होंने क्या दिए हुए हैं। बाइसेक्सुअल के अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टेपवर्म, लीच, ये टिपिकल एग्जांपल हैं बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के, जो कि बोथ मेल एंड फीमेल पोजेस करते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जब वह एनिमल्स में होते हैं तो हम उन्हें हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। कॉकरोच इज ऑफ कोर्स एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीशीज। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। तो गैमीट्स इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीशीज आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली मेल एंड फीमेल। हेट्रोगैमेटिक मतलब जिनमें हमारे मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं दिखने में, तो उसमें हमारे दो होते हैं, फर्स्ट मेल एंड फीमेल होते हैं। फिर गैमेट्स आर हैप्लॉइड, ये भी हमें पता है कि गैमेट्स हमारे हमेशा हैप्लॉइड होंगे, चाहे प्लांट बॉडी हमारी हैप्लॉइड हो या फिर डिप्लॉइड हो, ये हमारा यूनिवर्सल रूल होता है। A haploid parent produces gamete by mitosis division. Does this mean that meiosis never occurs in organisms that are haploid? अब ये कैसे होता है, ये हमें बताया इन्होंने। वैसे तो हमने ये 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट मैं आपको इसे ब्रीफ में बता देती हूँ कि कैसे होता है। तो लेट्स सी, पेरेंट बॉडी है, इन्होंने हैप्लॉइड बोला है तो इसकी प्लॉइडी होगी N। अब ये हमारा फर्दर डिवाइड करेगा, ये हमारा डिवाइड करेगा, ऑफस्प्रिंग फॉर्म, जाइगोट गैमीट फॉर्म करेगा। गैमीट कैसे फॉर्म करेगा, अब हमें गैमीट तो हमने पढ़ा कि उसकी गैमीट की प्लॉइडी हमेशा यूनिवर्सल रूल है कि हैप्लॉइड होना चाहिए, N होनी चाहिए। तो अब N से हमें अगर N बनाना है तो हम ऑफकोर्स हम यहाँ पे माइटोसिस यूज़ करेंगे, क्योंकि माइटोसिस हमारा होता है इक्वेशन डिवीजन, जिसमें हमारा सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं। बट अब ये तो हमारा हो गया, ठीक है, हमें गैमीट मिल गया N। बट अब हमारे एक प्रॉब्लम आएगी कि जब हमारे गैमीट, ये सपोज हमारा मेल है और फिर मेल के साथ हमारा एक फीमेल गैमीट मिल जाएगा, जो कि वो भी उसकी प्लॉइडी भी N ही होगी ना, दोनों सेम ही प्लांट के हैं। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो फिर हमारे को जो जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट, उसकी प्लॉइडी होगी, उसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, 2N मिलेंगे तो उसकी प्लॉइडी 2N हो जाएगी, मतलब वो डिप्लॉइड हो जाएगा। बट हमें पता है कि हमारी प्लांट की जो ओरिजिनल बॉडी है वो हैप्लॉइड होनी चाहिए। तो ईजीएस्ट चीज़ क्या होगी, ये ग्रो करेगा, थोड़ा सा मैच्योर होगा और फिर उसके बाद ये मियोसिस होगा इसमें, और मियोसिस होगा जो कि हमारा होता है हमारा फिर मियोसिस होगा, मियोसिस जो कि होता है हमारा रिडक्शन डिवीजन, मतलब वो हाफ कर देता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को। ऑफस्प्रिंग की जो बॉडी मिलेगी वो हमारे हो जाएगी N। तो हो गया, हमारा जो प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई इसमें। तो अगर आपसे ही कभी पूछे क्वेश्चन आपके पास आए
कि क्या उसमें कभी भी मियोसिस अकर नहीं होता है, तो मियोसिस अकर होता है। वैसे ही हमने क्लास 11th में पढ़ा है, बट मैं आपको ब्रीफ में ये चीज़ बता दी। सेवरल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू Monera, fungi, algae, bryophytes have haploid plant body, but in organisms belonging to pteridophytes, gymnosperms, angiosperms, and most of the animals, including human beings, the parental body is diploid. It is obvious that meiosis, the reduction division, has to occur if diploid body has to produce haploid gametes. ये सब इन्होंने बोल दिया यहाँ पे कि ये सारे तो haploid हैं, तो इनमें तो माइटोसिस के थ्रू गैमेट होगा, बट टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ये हमारे पेरेंटल बॉडीज़ में डिप्लॉयड होती है। तो मियोसिस जो कि रिडक्शन डिवीजन होता है वो अकर होगा ताकि डिप्लॉयड बॉडी से हम हैप्लॉयड गैमेट्स निकाल सकें। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या। अब यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं, इनको हम देखेंगे, देख लेते हैं अभी, चलो अभी देख लेते हैं। तो डाइवर्सिटी इन सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बताई हुई है। वैसे तो इसमें कुछ स्पेशल है नहीं देखने का, बट लेट्स सी। बाइसेक्सुअल एनिमल में इन्होंने हमें बताया अर्थवर्म है ये हमारा। अर्थवर्म में ये वाला जो सेक्शन होता है, ये आपको पता है सेगमेंटेड बॉडी होती है, ये वाला जो सेगमेंट होता है इसको हम क्लेटलम कहते हैं। फिर इसके अंदर हमारा टेस्टिस भी होती है और ओवरीज भी होती हैं। तो ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म है ये बाइसेक्सुअल होता है। फिर नेक्स्ट इन्होंने दिया है हमें यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, जो कि है कॉकरोच। कॉकरोच में मेल होता है, मेल में टेस्टिस होती है और ये इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। फिर फीमेल होती है, फीमेल में ओवरीज होती हैं, ये इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। थर्ड ही हमारा आ गया चारा, एक मोनोएशियस प्लांट। मोनोएशियस मतलब हमने पढ़ा था ये बाइसेक्सुअल हुआ, मतलब इसके एक ही प्लांट बॉडी पे इसके दोनों प्रेजेंट हैं। तो ये फीमेल पार्ट है इसका ऊगोनियम, एंड थ्रीडियम इसका मेल पार्ट, एक ही पे प्रेजेंट हैं ये दोनों। इसके वैसे ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये वाले डायग्राम वाले, बट इसके कभी कभी लेबलिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। फिर ये हमारा फोर्थ है डायोइशियस प्लांट, मतलब दोनों अलग अलग थैलस पे, दोनों अलग अलग बॉडीज़ पे प्रेजेंट है। तो ये फीमेल है, ये हमारा आर्चिकोनियम है, ये मेल है, ये N3DO4 है। एंड ये तो हमारे को बाइसेक्सुअल फ्लावर दिया है इन्होंने, स्वीट पोटैटो का दिया है। इसमें वी हैव द स्टेमन्स एंड वी हैव द कार्पेल। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट एंड गैमीट्स, जो सेल मियोसिस करेगी और गैमीट फॉर्म करेगी उसको हम मियोसाइट कहते हैं। वो डिप्लॉयड होती है, 2n होती है, और गैमीट्स ऑफ कोर्स हैप्लॉयड होता है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें दिया हुआ है ह्यूमन बींग्स का, इन्होंने फिल किया हुआ है। क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट इज़ 46, क्रोमोसोम नंबर इन गैमीट्स इज़ 23। अब ये तो हम इजीली कर सकते हैं, इसमें इन्होंने दोनों साइड कुछ कुछ दे रखा है, तो इसको तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस चीज़ का क्या है। इसका 12 है तो इसका 6 होगा, इसी तरह हम सबको कर सकते हैं। तो जो हमारे डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें स्पेशलाइज सेल्ड होती हैं मियोसाइट, जिसको हम गैमीट मदर सेल भी कहते हैं। ये मियोसिस अंडरगो करती हैं और मियोसिस के एंड पे हमारे सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, जैसे हमारे यहाँ 46 थे ना, यहाँ ह्यूमन बींग्स में गैमीट्स में सिर्फ हाफ इनकॉर्पोरेट होंगे, तो सिर्फ 23 रह जाते हैं लास्ट में। गैमीट ट्रांसफ़र क्या होता है, हमने गैमीट फॉर्मेशन तो पढ़ लिया। अब गैमीट हमारा फॉर्म हो गया मेल और फीमेल, तो अब हम उन्हें मेल और फीमेल के फ्यूजन के लिए हमें उन्हें आपस को में साथ भी तो लाना पड़ेगा, तो फिजिकली हम उनको साथ लाते हैं टू फैसिलिटेट फ्यूजन, जो कि फर्टिलाइजेशन होती है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ गैमीट्स मीट, तो देखते हैं कैसे मीट होते हैं। इन एन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेल गैमीट इज़ मोटाइल एंड फीमेल इज स्टेशनरी। मेजॉरिटी जो होती है ऑर्गेनिजम्स में, उनमें क्या होता है कि हमारे जो मेल होता है वो मोटाइल होता है और फीमेल जो होती है वो स्टेशनरी होती है, मतलब मेल मूव कर सकता है, मेल मूव करके फीमेल के पास आता है, फीमेल स्टेशनरी होती है, मूव नहीं कर सकी। एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, एक्सेप्शन फंजाई और कुछ कुछ एल्गी में होते हैं जिनमें बोथ मेल और फीमेल हमारे मोटाइल होते हैं। अब देयर इज़ अ नीड फॉर मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट मूव। अब कुछ मीडियम की तो ज़रूरत होगी ना जिसके थ्रू मेल गैमेट मूव करके हमारा फीमेल गैमेट तक जाएगा। In several simple plants like algae, bryophytes and pteridophytes, water is the medium through which gamete transfer takes place. कुछ प्लांट्स लाइक एल्गे, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, इनमें वाटर होता है मीडियम गैमेट ट्रांसफ़र का। अब इसमें बस बेसिकली इन्होंने ये बताया है कि हमारा जो ये होता है क्या कहते हैं वाटर मीडियम होता है, इसमें क्या होता है
जो मेल गैमेट होते हैं ना वो सारे नहीं पहुंच पाते, काफ़ी सारे ना वो लूज़ हो जाते हैं पहुंचने से पहले, ट्रांसपोर्ट में ही लूज़ जाते हैं। तो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए, इसे पूरा करने के लिए जो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो सेवरल थाउजेंड्स में प्रोड्यूस होते हैं ताकि फीमेल गैमेट तक पहुंच जाए। फीमेल गैमेट का जो नंबर होता है वो काफ़ी लो होता है मेल गैमेट के कंपैरिजन में। नेक्स्ट इन्होंने दिया है, इन सम सीड प्लांट्स पोलन ग्रेन आर द कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स एंड ओव्यूल्स हैव द एग्स। तो पोलन ग्रेन्स आर कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स एंड ओव्यूल्स हैव द एग्स। Pollen grains are produced in anther, therefore have to be transferred to the stigma before it can be fertilized. अब पोलन ग्रेन जो होता है ये तो हम वैसे बहुत डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी इन्होंने ब्रीफ में बताया है कि जो पोलन ग्रेन है वो हमारा एंथर में प्रोड्यूस होता है और वो स्टिग्मा जो हमारे वो होता है फीमेल पार्ट होता है, यहाँ तक वो हमें पोलन ग्रेन पहुँचाना होता है। बाइसेक्सुअल प्लांट्स में हमारा तो क्या हुआ, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकती है, तो इसमें तो एक ही बॉडी पे दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं तो फिर वो इजीली दोनों फ्यूज हो जाएंगे। बट क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स में जो कि डायोशियस होते हैं जैसे कि, तो उनमें क्या होता है, हमें स्पेशल इवेंट होता है उसमें कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हमने बहुत स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं। पॉलिनेशन में क्या होता है कि हमारा जो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन जो होता है, पोलन ग्रेन हमारा स्टिग्मा पे जर्मिनेट करता है, पोलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन होता है जो कि हमारे मेल गैमेट, दो मेल गैमेट को ओव्यूल तक लेके जाता है और मेल गैमेट को डिस्चार्ज कर देता है उसमें। ये हम पूरा आगे डिटेल में पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर्स में। और डायोशियस एनिमल्स में क्या होता है, सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, एनिमल्स में तो अलग ही है, बिल्कुल अलग इंडिविजुअल्स में फॉर्म हो रहे हैं मेल एंड फीमेल, तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स को एक स्पेशल मैकेनिज्म फॉर्म करना पड़ता है अपने गैमेट ट्रांसफ़र के लिए। सक्सेसफुल ट्रांसफ़र और दोनों गैमेट्स का साथ में आना बहुत एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसके बिना हमारी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती है। अब ये दोनों हमारे गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट ट्रांसफ़र, ये दोनों थे हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स दोनों ख़त्म हो गए, गैमेट्स दोनों फॉर्म हो गए, साथ में आ गए, तो अब होगा अब फर्टिलाइजेशन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स का। इसीलिए फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोस्ट वाइटल, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और इस फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को हम, इस प्रोसेस को कहते हैं सिंगैमी। इसे कर लेते हैं हाईलाइट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगैमी। और सिंगैमी को हम और दूसरा वर्ड भी यूज़ करते हैं जो कि है फर्टिलाइजेशन। इन दोनों टर्म्स को हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, मतलब सिंगैमी की जगह फर्टिलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। और ये तो हमें पता ही है, हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई गैमीट बना और फिर लास्ट में यही होता है ना कि गैमीट का हमें फ्यूजन करवाना होता है। फ्यूजन होके हमारा फॉर्म होता है जाइगोट। सिंस हमारे जो गैमीट्स हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, मतलब उनकी प्लॉइडी n होती है, तो जब ये दो मिलते हैं गैमीट्स आपस में तो जो ये जाइगोट फॉर्म करेंगे उसकी प्लॉइडी होगी हमारी 2n, मतलब वो होगा डिप्लॉइड। ये भी यूनिवर्सल रूल होता है कि जो जाइगोट है वो हमेशा डिप्लॉइड ही होगा। अब व्हाट वुड हैपन इफ सिंगैमी डज नॉट अकर, अगर सिंगैमी नहीं होगी, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होंगे, तो जो ये पीछे इतना पढ़ते आ रहे हैं हम प्रोसेस की, गैमेट फॉर्म हुआ, गैमेट ट्रांसफ़र हुआ, तो ये सब वेस्ट हो जाएगा और ऑफस्प्रिंग फॉर्म नहीं होगा। तो अगर सिंगैमी बहुत टाइम तक नहीं होती है तो फिर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़ नहीं हो पाएगी। However, it has to be mentioned here that in some organisms like rotifers, honeybees and even some lizards and birds like turkey, the female gamete undergoes development to form new organism without fertilization. तो इसमें क्या होता है, हमारे जो गैमीट है वो फीमेल गैमीट में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये अपने आप ही डेवलप होके एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट,
वेयर डज सिंगैमी अकर, सिंगैमी कहाँ पे होती है, कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन? तो मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ एल्गे और फिशेस और एम्फिबियंस, इन सब में सिंगैमी होती है हमारी एक्सटर्नल मीडियम में, और सिंस ये एक्वेटिक है तो ये एक्सटर्नल मीडियम होता है वाटर। अब ये फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर होगी तो हम इसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं इनमें कुछ फीचर्स होते हैं जो कि इनके लिए यूनिक होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है कि जो दोनों जेंडर्स, दोनों सेक्सेस होते हैं इसके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स के, इनके बीच में ग्रेट सिंक्रोनी होती है। ये आपस में सिंक होते हैं, इनका आपस में बहुत कनेक्शन होता है। तो जो अगर कुछ फीमेल में होगा तो उसका कनेक्शन मेल से होगा, तो इनका आपस में जो प्रोसेसेस चलते हैं वो काफ़ी इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक साथ चलते हैं। और सेकंड चीज़ इसमें होती है कि जो गैमेट्स हमारे रिलीज़ होते हैं वाटर मीडियम में, ये बहुत लार्ज नंबर में रिलीज़ होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वाटर जब मीडियम होता है तो उसमें गैमेट्स काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं। तो इसको कंपेंसेट करने के लिए, इस लॉस को पूरा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा नंबर में हमारे गैमेट्स रिलीज़ होते हैं, स्पेशली मेल गैमेट्स। और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इसके चांसेस को एनहांस करती हैं कि हमारा सिंगैमी का प्रोसेस, फ्यूजन का प्रोसेस अकर हो जाए। इसमें हमने बताया कि जो गैमेट्स हैं उनको भी काफ़ी डिसएडवांटेज होता है कि वो वाटर मीडियम में लूज़ हो जाते हैं काफ़ी सारे, और मतलब कम पड़ जाते हैं। यही सेम चीज़ हम ऑफस्प्रिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो एक्सट्रीमली वल्नरेबल होते हैं प्रेडेटर्स को, मतलब जो प्रेडेटर्स हैं वो ईजिली ऑफस्प्रिंग को हंट करके उनको खा सकते हैं। तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको एडल्टहुड में पहुंचने के लिए। तो जब ऑफस्प्रिंग्स बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि काफ़ी ऐसे होंगे जो एडल्टहुड में ग्रो हो जाएंगे। ऐसा बोनीफिश और फ्रॉग्स में होता है क्योंकि उनमें लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंड हम आ जाते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन पे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमारी ये थी कि उसमें बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा था। तो अब उसका ऑपोजिट होगा यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, जिसमें हमारी जो सिंगैमी है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स है, ये बॉडी के अंदर होता है। ये किस में होता है? ये हमारे काफ़ी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में होता है, ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि फंजाई, हायर एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, और मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, इन सब में होता है ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इन सारे ऑर्गेनिजम्स में जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, इनमें एग जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है और मेल गैमेट को उसके पास जाके उससे फ्यूज़ करना होता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होता है, मतलब कि वो मूव कर सकता है, और एग जो है वो स्टेशनरी होता है, वो अपनी जगह पे फीमेल बॉडी के अंदर रहता है और मेल गैमेट उसके पास आता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स में भी जो स्पर्म मतलब मेल गैमीट है उसका नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है एग का कंपैरिजन में। जो कि एग होता है फीमेल गैमीट, उनका नंबर काफ़ी रिड्यूस्ड होता है। हाउएवर सीड प्लांट्स में क्या होता है कि जो मेल गैमीट है वो भी नॉन मोटाइल होता है, फीमेल गैमीट भी नॉन मोटाइल होता है। तो जो मेल गैमीट है वो हमारा फीमेल गैमीट के पास आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनेशन के थ्रू वो उसके स्टिग्मा पे फॉल करता है, और फिर उसके बाद जो वो वहाँ पे फॉल हुआ वो जर्मिनेट होके उसकी पोलन ट्यूब उन मेल गैमीट्स को फीमेल गैमीट्स तक लेके जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो इवेंट्स होते हैं या फिर हमारे जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जो भी इवेंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सबसे पहले इन्होंने दिया है हमें जाइगोट। तो जाइगोट का फॉर्मेशन जो है वो हमेशा डिप्लॉयड होता है, ये तो हमने पढ़ लिया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि जाइगोट दो हैप्लॉइड गैमीट्स को फ्यूज़ करके बनता है, तो इसलिए वो हमेशा डिप्लॉयड होता है और ये यूनिवर्सल रूल है इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। हमेशा जो है जाइगोट डिप्लॉयड ही होगा। और ये हमने अभी पहले पढ़ा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो हमारे ऑफस्प्रिंग या फिर जाइगोट फॉर्म होता है ये एक्सटर्नल मीडियम में होता है, यूजुअली वाटर, और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं उनमें जाइगोट जो फॉर्म होता है वो बॉडी के अंदर होता है फीमेल की।
फर्दर डेवलपमेंट जो होता है जाइगोट का, आगे जो वो डेवलप होगा किस चीज़ में, कैसे डेवलप होगा, ये उसकी लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के और उसके एनवायरनमेंट में, जो एनवायरनमेंट में वो एक्सपोज्ड है, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है। अब सबसे पहले इन्होंने हमें बताया है कि जो फंजाई होते हैं और एल्गे होते हैं, इनमें जो जाइगोट होता है वो हमारा थिक वॉल डेवलप कर लेता है। ये थिक वॉल इसको डैमेज से रेजिस्टेंट बना देती है। जब ये थिक वॉल इसको डैमेज से रेजिस्टेंट बना देती है तो उसके बाद ये एक पीरियड ऑफ रेस्ट अंडरगो करता है, जिसके बाद इसकी जर्मिनेशन होती है। और यहाँ पे सेकंड इन्होंने हमें बताया है कि ऑर्गेनिज्म जिनकी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, मतलब कि जो उनकी एडल्ट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, तो जो हमारा जाइगोट है वो तो डिप्लॉइड है। तो फिर इसमें क्या होता है, जो जाइगोट है वो मियोसिस अंडरगो करता है और हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म करता है। ये हैप्लॉइड स्पोर्स हमारे ग्रो करते हैं हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स में। नेक्स्ट इन्होंने हमें बताया है कि जो जाइगोट होता है वो हमारा वाइटल लिंक होता है, क्योंकि वो हमारी इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो जाइगोट हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक इम्पॉर्टेंट लिंक होता है हमारी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, हमारे कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन आफ्टर जनरेशन के लिए। हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स इंक्लूडेड, सिंगल सेल से स्टार्ट ऑफ करते हैं। तो आप सोच सकते हैं जाइगोट हमारा दो गैमीट्स को मिलके हमारा जो जाइगोट फॉर्म होता है वो सिंगल सेल्ड होता है, और वो कितना ज़्यादा डेवलपमेंट अंडरगो करता है कि वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एम्ब्रियोजेनेसिस पे। एम्ब्रियोजेनेसिस जो होता है ये प्रोसेस होता है हमारा डेवलपमेंट का जाइगोट से एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियो के नाम से ही पता लग रहा है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस में हमारा जाइगोट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट अंडरगो करता है। इसमें मेन चीज़ें क्या होती है, सबसे पहले तो हमारी होती है इसमें सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो कि क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू होता है। माइटोसिस जो हमारा इक्वेशन डिवीजन था, सेम नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं सेल्स फॉर्म में, तो सेल डिवीजन हमारा होता है इंक्रीज करने के लिए नंबर ऑफ सेल्स। फिर सेकंड जो जाइगोट अंडरगो करता है ये होता है सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन इसलिए होता है कि जो हमारी सेल्स हैं, ग्रुप्स ऑफ सेल, वो मॉडिफाई हो सके ताकि वो अलग अलग टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ऑर्गन, ये सब फॉर्म कर सके ऑर्गेनिज्म की। एंड नेक्स्ट इन्होंने हमें बताया कि जो हम एनिमल्स होते हैं वो कैटेगराइज होते हैं दो में, जो कि है ओविपेरस एंड विविपेरस। बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड और इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो ये जो ओविपेरस है और ये विविपेरस है, ये बेस होता है कि हमारा जाइगोट का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है या फिर इनसाइड द बॉडी हो रहा है, किसके, फीमेल पेरेंट के। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले इसमें ओविपेरस जो होते हैं एनिमल्स, उनमें जो फीमेल होती है वो फर्टिलाइज्ड एग्स ले करती है। तो ये फर्टिलाइज्ड एग्स जो इन्होंने ले करे, इसका डेवलपमेंट बाहर होता है एनवायरनमेंट में। और ये एग्स किस तरह के होते हैं, इनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है। हार्ड कवरिंग किसी कैल्सरस शेल की हार्ड कवरिंग होती है, और जो फीमेल होती है वो इसे एक सेफ एनवायरनमेंट में, सेफ प्लेस में ले करती है। और एग्स ले होने के बाद इनका एक पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन होता है जो वो अंडरगो करते हैं। ये क्या होता है, ये पीरियड ऑफ ग्रोथ होता है, जो कि एग्स हैच होने से पहले ये इनको ऑफस्प्रिंग को अंडरगो करना पड़ता है। और ये किस किस में होता है, ये हमारा मोस्टली होता है रेप्टाइल्स में एंड बर्ड्स में। सेकंड आता है हमारा विविपेरस। विविपेरस जो होते हैं इनमें क्या होता है, विविपेरस एनिमल्स जो कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स इंक्लूडेड, इनमें जो जाइगोट होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर ग्रो करता है, बाहर वो उसे ले नहीं करती है। जो जाइगोट है वो अंडरगो कर रहा है डेवलपमेंट, फिर वो फॉर्म होगा एम्ब्रियो में, फिर वो और थोड़ी सी डेवलपमेंट अंडरगो करेगा, तो फिर एक स्टेज आती है ग्रोथ की, जिसके बाद जो यंग वंस होते हैं वो डिलीवर आउट हो जाते हैं बॉडी के। जो कि आपको पता होगा जैसे ह्यूमन बींग्स में तो 9 मंथ्स का पीरियड होता है, जिसके बाद जब बेबी जितना डेवलप हो जाता है फिर उसको वो पार्चुरेशन के थ्रू बाहर आ जाता है। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे।
अब ओवीपेरस और विविपेरस के बीच में क्या होता है, ओवीपेरस तो सिंस ये अपने जो यंग वन है उसको पहले ही प्रॉपर डेवलपमेंट होने से पहले ही उसको ले कर देते हैं एग्स को, तो इनको प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर नहीं मिलती है जो कि विविपेरस एनिमल्स के ऑफस्प्रिंग्स को मिलती है, क्योंकि ये तो मैकेनिकल स्ट्रेस और इन सब चीज़ों से प्रोटेक्टेड होते हैं, क्योंकि ये फीमेल बॉडी के अंदर होते हैं, तो इनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल काफ़ी हाई होते हैं ओवीपेरस एनिमल्स के ऑफस्प्रिंग्स के कंपैरिजन में। अब जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनमें जो हमारा जाइगोट होता है ये ओव्यूल्स के अंदर होता है, ओव्यूल्स के अंदर होता है हमारा जाइगोट। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद जो सेपल्स होते हैं, जो नीचे ग्रीन पार्ट होते हैं फ्लावर के, वो और पेटल्स जो कि कलरफुल ऊपर कोरोला होता है, कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, और स्टेमेंस जो कि हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, ये तीनों विदर और फॉल ऑफ, मतलब ये ड्राई होके फॉल ऑफ हो जाते हैं। और जो पिस्टल्स होते हैं सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये अटैच रहता है। कैन यू नेम अ प्लांट इन विच सेपल्स रिमेन अटैच्ड, कोई ऐसा प्लांट आप नेम कर सकते हैं जिसमें सेपल्स अटैच रहते हैं, तो येस टमाटो में आप देखेंगे, टमाटो में जो ग्रीन ऊपर पार्ट होता है वो उसके सेपल्स होते हैं, वो अटैच रहते हैं। आगे इन्होंने हमें कुछ कन्वर्जन्स बताए हैं जो कि हमारे फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो इनमें क्या होता है, जो हमारा जाइगोट होता है वो तो एम्ब्रियो में ग्रो करता है, ये तो सब ऑर्गेनिजम्स में यूनिवर्सल चीज़ है, ये तो होता ही है। जो ओव्यूल्स होते हैं जिनके अंदर हमारा जाइगोट होता है, ओव्यूल्स हमारे सीड्स में ग्रो करते हैं, और सीड्स जो हैं ये फेवरेबल कंडीशंस जब मिलती हैं उस टाइम जर्मिनेट हो जाते हैं। ओवरी जो होती है, ओव्यूल्स हमारे ओवरी के अंदर होते हैं ना, तो जो ओवरी होती है वो फ्रूट फॉर्म करती है, और इस फ्रूट के बाहर एक थिक वॉल आ जाती है, प्रोटेक्टिव वॉल, इसको हम कहते हैं पेरिकार्प। इसका काम होता है फ्रूट को प्रोटेक्ट करना। तो ये इसमें कुछ कन्वर्शंस दिए हुए हैं इन्होंने, जैसे ये ओवरी फ्रूट में डेवलप होना, इसकी थिक पेरिकार्प होता है, और क्या था जाइगोट एम्ब्रियो में, ओव्यूल सीड में, ये सब इसके इम्पॉर्टेंट है। ये क्या दिया है इन्होंने, आगे देखते हैं। ये दिया है अ फ्यू काइंड ऑफ फ्रूट्स शोइंग सीड्स एंड प्रोटेक्टिव पेरिकार्प। तो ये तो हमारा पी प्लांट है, इसमें ये हमारा सीड है, ये बाहर का जो ये पॉड होता है इसका, ये इसके पेरिकार्प है, इसमें ये अंदर ये सीड्स हैं, ये इसका पेरिकार्प है, इसमें ये सीड्स हैं, ये पेरिकार्प है, इसमें ये छोटे छोटे से सीड्स हैं, और ये थिक पेरिकार्प है इसका। एंड दैट्स इट, यही है हमारा फर्स्ट चैप्टर में। ये चैप्टर हमारा बहुत इजी है, और इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं उसके आप थोड़ा सा अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो 100% आंसर कर सकते हैं, कुछ भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें से। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप और इस तरह की वीडियोज़ आगे देख पाएँ, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए अगर आपको ये हेल्पफुल लगी, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।